नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज़ की नई और ख़ास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी को लेकर कि आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और अपनी दावेदारी पेश कर रही है। फिर भी बीजेपी पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो तानाशाही दिखा रही है और लगातार छापे पड़वा रही है। क्या इन छापों का कुछ मकसद है, रिजल्ट निकल के आता है? इन तमाम बातों को लेकर हम आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हुए गुजरात चुनाव को भी इसमें देखेंगे। इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल सर। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी है वो कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो तानाशाही की सरकार के तौर पर देखी जा रही है, को तानाशाही दिखा रही है, लगातार उनमें छापे पड़वा रही है, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? क्या ये बीजेपी का डर है सर? देखिए, अगर बात करें तो गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का पूरा फोकस है कि कैसे भी करके चुनाव को जीता जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, एक ऐसी पार्टी जो ईमानदार पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो गरीबों के लिए काम करना चाहती है, एक ऐसी पार्टी जो जनता के लिए काम करना चाहती है। भाई, दिल्ली में आपने क्या किया? दिल्ली की शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उनके यहाँ आपने छापे मारे, अमानतुल्लाह खां के यहाँ छापे मारे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ आपने छापा मारा। मिला क्या आपको? कुछ भी तो नहीं मिला, आपके हाथ कुछ भी तो नहीं लगा। देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी आज घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं गुजरात में बड़ी जीत ना ले जाए, आम आदमी पार्टी कहीं बड़ी सीटें हासिल ना कर जाए। और देखिए, आज अगर जिस तरह से बीजेपी डर रही है या बीजेपी डरी हुई है, इसका साफ मतलब तो यही है, ये तो साफ तौर पर यही कहता है कि भाई आपको यानी कि भरोसा नहीं। 27 साल गुजरात में भाई बीजेपी रही है, ये मामूली बात थोड़ी होती है भाई। 27 साल का मतलब एक लंबा पीरियड आपका रहा। आपने वहां पर क्या किया? जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर राजनीति। भाई, आप चाहते तो वहां पर शिक्षा को लेकर काम कर सकते थे, स्वास्थ्य को लेकर काम कर सकते थे, आप चाहे तो रोजगार को लेकर काम कर सकते थे। धर्म और राष्ट्र की राजनीति तो गुजरात में आम आदमी पार्टी भी कर रही है। खबरों में आ रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात बीजेपी गुजरात में करती है और पूरे देश में करती है, वही फॉर्मूला सेम आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपना रहा है। सर, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं तो भाई हिंदुओं के लिए अगर बात कर रहे हैं या सभी समुदाय के लिए बात करें तो गलत कहाँ है? बीजेपी की तरह थोड़ी है कि भाई आप हिंदू मुसलमान हमेशा करते रहते हैं या हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भाई, बीजेपी के एक भी नेता को आप सुन लीजिए जिन्होंने रोजगार पर बात की हो, शिक्षा पर बात की हो, स्वास्थ्य पर बात की हो, नहीं हम देख रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर आज नजर आ रहा है कि बीजेपी के नेता ये जनता के मुद्दों को उठाते नहीं है, जनता के मुद्दों पर ये लोग बात करते नहीं है। भाई, आज हम देख रहे हैं दूध के दाम, देखिए एक बार फिर बढ़ गए, 2 रुपये दूध के दाम बढ़ा दिए और CNG PNG के दाम बढ़ा दिए। आप गुजरात में घटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव है वहां पर। आप यहां पर बढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां पर चुनाव नहीं है। भाई, ये कैसा काम कर रही है बीजेपी? जहां चुनाव होते हैं वहां पर आप घटा देते हैं, जहां चुनाव नहीं होते वहां। जब मनीष सिसोदिया से पुछाई चल रही थी, उनकी छापेमारी से सवाल चल रहे थे, तो उनसे कहा गया कि वो कह रहे थे कि मेरे को धमकी दी गई है कि जेल में बंद कर देंगे, पार्टी को छोड़ दो। तो क्या ये मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं वो धमकियां दी गई हैं? कि आपको लगता है कि ऐसी धमकियां दी गई होंगी? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करूं तो मनीष सिसोदिया का मैं जिक्र करूं, बिल्कुल भाई बीजेपी मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। दिल्ली में शिक्षा नीति को इतना बेहतर इन्होंने कर दिया। आप जाइए दिल्ली के स्कूलों को देख ले भाई साहब, क्या बनाया है। प्राइवेट स्कूल आज फेल है। दिल्ली के स्कूलों को आप देखिए, AC लगी हुई है, अच्छी टाइलें लगी हुई हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे बेंचेस है वहाँ पर, और टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बाहर से बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग आते हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। इसमें मैं आपसे पूछूंगा इस बीच आपको रोक कर कि मुझे आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जब इतनी बेहतर तरीके से काम कर रही है तो इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब इतने कम समय में इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी का राज क्या हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती है पूरे देश का भला हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही है। आम आदमी पार्टी चाहती है जैसे दिल्ली के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल, पहले के गवर्नमेंट स्कूल कैसे थे भाई? टाट पट्टी पे बैठा करते थे, बच्चों को बैठने के लिए सही जगह नहीं मिल पाती, खाना नहीं मिल पाता था, मिड डे मील नहीं मिलता था। आज आप देख लीजिए, अच्छा मिड डे मील बन रहा है, बैठने के लिए अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, किताबें अच्छी अच्छी आ गई हैं पढ़ने के लिए, आप लाइब्रेरी में बैठिए पढ़िए। तो काफ़ी चीज़ें, भाई देश का भविष्य जितना मजबूत होगा इसका तो फर्क आने वाले समय पर पड़ेगा ना। गुजरात की राजनीति में आपको क्या दिख रहा है? क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है? कांग्रेस आपको कहीं नहीं दिख रही है? कांग्रेस पार्टी है कहाँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर होती तो बहुत पहले ये लोग
लोग उतर गए होते। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, कोई रैली नहीं हो रही, कोई उनका घोषणा पत्र नजर नहीं आ रहा। और इससे पहले हम क्या देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी कई महीने पहले गुजरात में पहुंची है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन होता है, रैली होती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं, लोगों से बात करते थे कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि जैसे दिल्ली की जनता का विकास हुआ है, जैसे पंजाब की जनता का विकास हो रहा है, ऐसा ही विकास गुजरात की जनता का होना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और लूंगा। इस समय मीडिया में एक सवाल तेजी से दौड़ रहा है कि मुझे आप ये बताइए कि जनता कह रही है कि जब से केजरीवाल ने पंजाब पर ध्यान दिया, जब से केजरीवाल ने गुजरात पर ध्यान दिया, जब से केजरीवाल ने तमाम राज्यों पर ध्यान दिया, तब से उनका जो ध्यान है वो दिल्ली से हटता जा रहा है। और दिल्ली की जो सड़कें या फिर कहीं भी देख लो, जो दिल्ली के मुद्दे हैं वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से उनका ध्यान हट गया। तो आपको लगता है कि दिल्ली से उनका ध्यान हटकर अब सिर्फ लोकसभा पर ध्यान रह गया, लोकसभा चुनावों को लेकर? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ये सब चुनाव है, लेकिन चुनाव से ज़्यादा अहमियत आम आदमी पार्टी जो है वो मुद्दों पर रख रही है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, भाई मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे जो है विकास नहीं करना है, या मुझे जो है कोई बड़ा काम नहीं करना। वो चाहते हैं कि जनता का विकास होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए, अच्छी शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सेक्टर में लोगों का अच्छा इलाज होना चाहिए, लोगों के पास अच्छी नौकरियां होनी चाहिए। आम लोगों को चाहिए क्या? यही आपको सिर्फ यही लगता है कि जो मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और कोई विपक्ष नहीं है? देखिए आम आदमी पार्टी इसलिए भी है विपक्ष के तौर पर मजबूत क्योंकि दिल्ली से जब ये लोग पंजाब की तरफ जाते हैं, पंजाब की जनता ने मौका दिया, पंजाब से गुजरात की तरफ जा रहे हैं, वहाँ की जनता इनको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि सराखों पर बिठा रही है। आज गुजरात की गलियों में आप जाकर देख लीजिए, एक ही चर्चा, बदलाव होना चाहिए, एक ही बात, आम आदमी पार्टी। क्यों? एक पार्टी जो 27 साल से है वो कुछ ना कर पाई, उसकी चर्चा नहीं हो पा रही है। एक पार्टी ऐसी जो कई महीनों पहले ही गुजरात में आई है और उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें आज बताती हैं कि माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में आए, विकास करे, रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य सेक्टर। आप बड़ी तरीके से आपने समझा है, अच्छी बात है। मुझे आपसे एक सवाल लास्ट ये पूछना है, सिर्फ आप हाँ या ना में जवाब देंगे और छोटी सी टिप्पणी करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी लगभग कितनी सीटों को लेकर आ सकती है? देखिए अगर मैं सीटों के लिहाज से बात करूं तो मुझे लग रहा है 50 से ज़्यादा सीटें निकाल सकती है। और रही जीत और हार की बात, देखिए ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा पाएगी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 50 से ज़्यादा सीटें निकाल। बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा पाएगी ये बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन बहुत कम समय में अपनी दावेदारी पेश करना, अपने आप को मजबूत पार्टी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्योंकि इस दौर में अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो सिर्फ एक ऐसी ही पार्टी आम आदमी पार्टी बची है जो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो दावेदारी है बहुत गर्त में जा चुकी है। लेकिन क्या बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से डर है? ये तो सवाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर के तौर पर देखा जा रहा है वो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को, कि बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर रही है। खैर क्या होगा गुजरात इलेक्शन में वो अभी सवाल बना हुआ है। हम आपको सच्चाई से यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। आज की बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।